हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि डिस्कशन हम लोगों ने इससे पहले क्लास 11 में ग्रामेटिकल सेक्शन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। और आज मैं आप लोगों के कमेंट के मुताबिक यानी कमेंट के डिमांड के मुताबिक आज मैं लेकर आया हूं सेट 2। अन्यथा मैं आपको पहला वीडियो में ही बता चुका हूं कि आपके पास इतना बार इसके बाद जो भी वीडियो बनने वाले हैं सब कुछ आपको एप्लीकेशन में मिलने वाले हैं यानी ऐप में। तो डिस्कशन आप लोगों को इतना सारा कमेंट आए हैं कि सर थोड़ा सा हम लोगों को बता दें और एक सेक्शन, उसके बाद हम लोग डिस्कशन परचेस करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल डिस्कशन सेक्शन पार्ट 2 को बेहतरीन तरीके से देखें, फिर समझिए, फिर जाके आपको बैच को परचेस करना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि डिस्कशन आप लोगों को यहाँ पे जो इतना कम फी में आप लोगों को स्टडी कराया जा रहा है और उसमें भी आप लोगों को 100% क्वेश्चन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो। तो बहुत से स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है अभी तक नहीं जुड़ा तो जल्द से जल्द हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग अगर यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान देंगे ये स्ट्रीम, अगर आप ग्रामेटिकल शास्त्र में बेहतरीन तरीके से मार्क्स लाना चाहते हैं, चाहे आपका स्ट्रीम आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस, तीनों के लिए वैलिड है और 100% क्वेश्चन आपको इसमें बताए जाएंगे A to Z आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में भी हूबहू इसी तरह से पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, पर वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों को इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाता हूं। उस पॉइंट को आपको नोट करना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आपको नोट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर जैसे भी क्वेश्चन को घुमाए 100% आपके पेपर में इसी तरह छपेंगे। तो टॉप 20 क्वेश्चन को मैं ग्रामेटिकल सेक्शन में करने की कोशिश करूंगा जो 2023 में आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, और जो भी होगा ओरिजिनल पेपर के साथ। तो चलिए हम लोग बिना देर के एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे। उसके बाद बेस्ट हम लोग देखेंगे किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सबसे पहली बात यहाँ पे आपका आता है क्या, याद रखिएगा ग्रामर। यहाँ पे लिखा है चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंपिंग। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि आपके पास इस तरह से नर्सरी में क्लास में इस तरह से होता था कि बताइए थोड़ा सा ये क्या लिखा हुआ है। तो डिस्कशन हम लोगों को सर जो है वो जब हम लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे ये करेक्ट करने के लिए देते थे, तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से करेक्ट करते थे। सर ये है APPLE, ये एप्पल लिखा हुआ है, यानी ये जो है वर्ड अगर देहाती भाषा में कहा जाए तो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, उसको अरेंज करना है। ठीक जिस तरह से आपका लेवल बढ़ा है, यानी जिस तरह से आपका क्लास का लेवल बढ़ा है, उसी तरह से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ चुका है। पर आपको देखना है जंपिंग वर्ड। यहाँ पे लिखा है क्या, गॉन मदर जस्ट आउट मेनी हैज। इसमें आपको क्वेश्चन सबसे पहले देखना है कि कौन से वर्ड जो है पहले आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है पहले आएंगे माय। क्या आएंगे, माय मदर। याद रखिएगा माय मदर सबसे पहले। जैसे माय मदर आएंगे क्वेश्चन, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि माय मदर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे माय मदर, याद रखिएगा क्वेश्चन कि माय मदर हैज, माय मदर के बाद आएगा क्या, हैज। इसी तरह से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन, और आपको A to Z यहां से आपको सही करना है। माय मदर हैज, याद रखिएगा गॉन, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जस्ट, JUST, जस्ट गॉन आउट। याद रखिएगा गॉन आउट, मेरी मां जो है अभी जस्ट चली गई है। आपको देखना है मदर हैज जस्ट गॉन आउट। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपके पेपर में हूबहू डिस्टेंस इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस तरह से हम अभी ग्रामेटिकल सेक्शन में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, जो करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट रेजुएशन, इस तरह से आपके पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि सर हमें 3 मार्क्स लाना है तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो का अंत तक देखेंगे। सिस्टर द टू मैरी रेफर्ड बर्थ, इसको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो सबसे पहले होगा डिस्ट्रिक्ट बर्थ। क्या होगा, बर्थ द सिस्टर्स, यानी बर्थ द सिस्टर्स होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर A और B और D, C और D नहीं होगा। आप फंस गए सर 2 ऑप्शन में क्या होगा। याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको बताना कि बर्थ द सिस्टर्स रिफ्यूज टू मैरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये सर हम लोग क्लास 10 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है कि जो आप चाहते हैं कि सर हमें 2023 में अच्छे अंकों से पास होना है, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जो हमारे ऐप में अवेलेबल है। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीस में क्लास 11 का
पूरा का पूरा कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप ऐसे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ने की कोशिश करें। जो जुड़ चुके हैं के लिए बहुत ही बेनिफिट है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को जो बैच स्टार्ट किया है उस न्यू बैच का नाम याद रखेंगे, जिसका नाम है न्यू बैच का। अभी जो इसमें एप्लीकेशन भी स्टार्ट किया गया उस बैच का नाम है टारगेट मिशन 2023। यानी इसमें आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछने वाले हैं। सो डिस्ट्रिक्ट में उम्मीद करता हूं कि इन सब क्वेश्चन का अगर आप करते हैं तो आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से प्रश्न छपने वाले हैं। तब चाहते हैं जिस तरह में एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और याद रखिएगा एप्लीकेशन आप लोगों को ओनली फॉर 149 रुपीस में कितना पैसा खा रहे हैं, कितना पैसा उड़ा रहे हैं आप लोग। आपको क्लास लेवल में अगर आप बेहतरीन तरीके से मार्क्स लाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस बैच में इनरोल करें। टारगेट मिशन 2023 जो हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल है। किसी भी तरह से दिक्कत होगी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 91228860। ये नंबर है जो हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर है। ये नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से इस नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर हमें 149 रुपीस में क्या-क्या मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर के अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग इसमें नामांकन कराने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके पास कि डू मैनी वांट मच यू हाउ। याद रखिएगा सबसे पहले स्टार्ट होगा किससे, हाउ से। यानी इस तरह से पहला ऑप्शन बी, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका बिल्कुल सही होगा। हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी डू यू वांट। इन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप यहाँ पे डेस्टिनी आपके आया फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आने वर्ब से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ब से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन को आपको डेस्टिनी ध्यान पूर्वक देखना है और बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऐसा विकल्प है जो डेस्टिनी याद रखिएगा राइट होगा। याद रखिएगा जो डेस्टिनी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अभी वो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आपके जो पेपर है डिवीजन उसमें इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि डिवीजन के आप लोग इसी तरह से अगर क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और 100% क्वेश्चन के साथ आप लोग जुड़े रहे। जैसे कि डिवीजन यहां पे लिखा है रश्मि डैश कोलकाता टुमारो। रश्मि जो है वो कोलकाता कल जाएंगे। कब जाएंगे, कल जाएंगे। तो गोइंग इज गोइंग टू कोलकाता। याद रखिएगा डिवीजन ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ये या ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से जो भी आपका विकल्प सही होगा उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये हम लोग बचपन में क्लास 8 9 10 में पढ़ चुके हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। क्या रश्मि डैश कोलकाता टुमारो। आपको इसमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आपका फिल इन द ब्लैंक्स के साथ क्वेश्चन है कि पंकज डैश इन दिस क्लास फॉर 5 इयर्स। याद रखिएगा 5 इयर्स से जो है पंकज क्लास में स्टडी कर रहे हैं। याद रखिए क्या होगा, हैज बीन स्टडीइंग कर रहे हैं। क्या होगा, हैज बीन स्टडीइंग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 21 आई थैंक्ड हिम फॉर व्हाट ही। इसमें आपको बताना है कि आई थैंक्ड हिम व्हाट। याद रखिएगा थैंक ईडी लगा है या जब भी आपको कोई भी वर्ड में ईडी लगा रहे हैं तो याद रखिएगा डिक्शन क्या होगा, याद रखिएगा वो है पास्ट टेंस। क्या होगा, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस से रिलेशन आपको बताना है कि पास्ट टेंस क्या होगा, यहाँ पे डिड डज को हम लोग बोलते हैं डिक्शन डिड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 राजेश डैश द ट्रेन लास्ट नाइट। यहाँ पे जो है राजेश से डिक्शन डैश द लास्ट नाइट। अब यहाँ पे लास्ट नाइट यानी पिछला नाइट। पिछला नाइट क्या होगा डिक्शन, पास्ट टेंस। क्या होगा, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के लिए तो ऑप्शन नंबर ए होना नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मिस्ड। राजेश मिस्ड द ट्रेन लास्ट नाइट। राजेश जो है उसका ट्रेन छूट चुका है, याद रखिएगा पिछला नाइट में। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि एक्सीडेंट दैट हैपेन इन ए क्राउडेड सिटी। अब एक सिटी में जो है या क्राउड सिटी में एक एक्सीडेंट हो सकता है तो कैन क्या होगा, हो सकता है। कैन का मतलब होता है हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। शुड मतलब होता है चाहिए और सेल का मतलब भी ट्विस्टर होता है क्या, चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है क्या, हैड व्हाट एक्सीडेंट आई कैन। याद रखिएगा वो एक्सीडेंट कैन हैपन इन ए क्राउड सिटी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी।
स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ फिर से कि जो अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो एक हमारे बैच पे हमारे एप्लीकेशन में जो न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, इसका नाम है टारगेट मिशन 2020। ये स्पेशल स्टार्ट किए गए हैं क्लास 11 के लिए, याद रखिएगा क्लास 11 के लिए। जो जुड़ चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं जुड़ पाए अभी तक उनके जुड़ने की कोशिश करेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे टेक्निकल टीम द्वारा एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया जो हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ओनली फॉर क्लास 11 का पूरा कोर्स है 149 रुपीज में क्लास 11 का पूरा कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। और इसमें आप लोग वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप मैं चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से मार्क्स लाना है और हमें अच्छे अंकों से पास होना है, तो जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल करें। इस बैच का नाम है क्या? टारगेट मिशन 2023, क्योंकि इसमें आप लोग को 100% क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसा बच्चा है जो एडमिशन ले चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें आपका 90% क्वेश्चन जो है इसी एप्लीकेशन से होंगे। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 95% मैं बोल सकता हूं कि इसी एप्लीकेशन से होंगे, यानी टारगेट मिशन 2023 जो हमारे एप्लीकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं आप लोग एनरोल कर पाए हैं, तो याद रखिएगा इसलिए हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह से दिक्कत ही होगी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9122228860। यह है हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारे टेक्निकल टीम को। आप इसके माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर हमें 149 रुपीस में और क्या क्या मिलने वाले हैं। तो जल्द से जल्द स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से मार्क्स लाना चाहते हैं क्लास 11 के रिगार्डिंग में बोल रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल इसमें परचेस करें। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द टीचर वाज एंग्री डैश अस। टीचर जो है याद रखिएगा, द टीचर वाज एंग्री विथ अस। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर इज ए नो वन टू टुक। याद रखिएगा देयर इज ए नो वन टू लुक डैश द पुअर बॉय। पुअर बॉय क्या होगा? देयर इज ए नो वन टू लुक आफ्टर द पुअर बॉय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। सो अभी मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है आपका सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो नहीं देखे तो बिल्कुल आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से सेट 1 को देखिए। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, याद रखिएगा मैं बता रहा हूं इसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो है आपका सेट नंबर 3, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को 100% फिर से ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन बताए जाएंगे। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका, याद रखिएगा, ग्रामेटिकल सेक्शन से। इसके बाद होगा आपका लेटर राइटिंग में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपका रिपोर्ट राइटिंग से या आर्टिकल से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए टू जेड में इस तरह से। इसके लिए एक सेपरेट सा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा उस स्टूडेंट ने इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए, इसके साथ हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।